हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनके सिर पे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है उसके बारे में। जैसे नो बॉर्न बेबी हैं, हम जब उनके सिर पे हाथ ऐसे टच करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट फील होता है, जिसे हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में तालू भी बोलते हैं, जो कि आगे भी होता है और पीछे भी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि उन रीजन्स की कि ये सॉफ्ट स्पॉट क्यों होता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्या होता है, जो सॉफ्ट स्पॉट होता है ये एक नॉर्मल चीज़ है जो मोस्टली हर बच्चे में देखा जाता है, और इसके होने के दो रीजंस होते हैं। जो इसका होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन दो रीजंस के कारण। पहली चीज़ क्या है, ये हमारे जो ब्रेन को कवर करती है उस हड्डी का पार्ट है। ये भी एक ब्रेन को कवर करने वाली हड्डी ही है जो कि अभी इमैच्योर है। ये फाइबर मटेरियल की बनी होती है। अब क्या होता है कि जब बच्चा 2-3 साल तक बच्चा होता है तो उसका 80% जो ब्रेन है वो ग्रो करता है। तो जो ये बेबीज का सॉफ्ट स्पॉट होता है ये उनके ब्रेन को रैपिडली ग्रो करने में उनकी मदद करता है। इसकी हेल्प से क्या होगा, जो बेबी की ब्रेन की ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, बिकॉज इसी के होने से जो ब्रेन है उसकी रैपिड ग्रोथ होना पॉसिबल है। इसलिए ये सॉफ्ट स्पॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जब बेबी बाहर माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो बर्थ कैनाल जो होती है वो बहुत ही नैरो होती है। तो अगर सिर की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी, हार्ड होगी, तो उसको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होगी। तो क्या होता है, जब ये जो इमेच्योर सॉफ्ट स्पॉट होता है बेबी का, तो जो हड्डियां होती हैं साइड की वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर लेती हैं, जिससे क्या होगा कि उनको बर्थ कैनाल से बाहर निकलने में मदद होगी। तो इसलिए अच्छे से डिलीवरी हो सके, इसलिए ये सॉफ्ट स्पॉट का होना बहुत ज़रूरी होता है। सॉफ्ट स्पॉट होता है जो वो बच्चे के सिर को आकार देने में भी मदद करता है, क्योंकि उस टाइम जब तक ये ग्रो नहीं करता अच्छे से, हड्डी सिर की कमज़ोर होती है, तो वो उसके सिर को आकार देने में भी मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि जो सॉफ्ट स्पॉट है वो क्लोज कब होता है। तो क्या होता है कि बच्चे में दो सॉफ्ट स्पॉट होते हैं। एक जो आगे होता है वो तो हम सबको फील होता है, बट जो पीछे होता है वो बहुत छोटा होता है, जो हमें बहुत कम फील होता है। तो जो आगे वाला बड़ा होता है ये करीबन क्या होता है कि 1 से लेके 3 सेंटीमीटर का होता है, और धीरे धीरे जब बेबी 9 मंथ का होता है तो ये धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम बच्चों में तो मोस्टली तो 18 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है ये। और जो कुछ बच्चे बचते हैं उनमें 2 साल तक तो तकरीबन ये हर बच्चे में क्लोज हो ही जाता है। और जो पीछे वाला सॉफ्ट स्पॉट होता है वो करीबन 1.5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि बहुत छोटा होता है। तो वो तो 3 महीने या 4 महीने में हर बच्चे का क्लोज हो ही जाता है। जो हमारा मेन है वो आगे वाला ही है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब बात करते हैं कि भाई क्या हमें इस सॉफ्ट स्पॉट को टच करना चाहिए, क्या इसको कंघी करनी चाहिए या मसाज करनी चाहिए। अगर आप बहुत ही सॉफ्टली हाथों से इसको मसाज करते हैं या इसकी ऑयलिंग करते हैं या फिर इसको कोम्ब करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से ही इसको मसाज करना है, बिल्कुल धीरे धीरे ही इसको कोम्ब करना है। दिखने में बेशक ये सॉफ्ट हो, बट है तो ये हड्डी का पार्ट ही, जो कि हड्डी होती है वो सख्त ही होती है। तो इसलिए आप इसको जेंटली कोम्ब कर सकते हैं और ऑयलिंग भी कर सकते हैं। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट स्पॉट है उसमें एक पल्सेशन फील होती है। जैसे कि हमें क्या फील होता है, वो ऊपर नीचे धक 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 ऐसे कर रहा है। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन फील कराती हैं। तो इसी तरह वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमें हमारे यहाँ पे फील होती है। अब हम जानेंगे कि क्या
ऐसा क्या फील होने पे इसमें कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये क्योंकि जो ये तालू है हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सिंबल देता है कि भाई हमारे बेबी में क्या दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ऐसे कुछ 4 पॉइंट हैं, जब अगर आपको वो 4 सिंबल दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर जैसे नॉर्मली जो ये होता है हमारा जो बेबीज का सॉफ्ट स्पॉट होता है वो या तो फ्लैट होता है या फिर थोड़ा सा धीरे नीचे होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद इसमें ना तो हमें कोई पल्सेशन फील होती है और बहुत दिनों तक ये नीचे रहता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि बच्चे को जब मान लो खांसी हो गई है या जुकाम हो गया, बुखार हो गया, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, तो उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये सॉफ्ट स्पॉट है वो नीचे धंस जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको बेबी को पानी वगैरह या दूध वगैरह अच्छे से पिलाना चाहिए ताकि उसकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। अगर फिर भी ये सॉफ्ट स्पॉट नीचे की तरफ ही रहता है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि ताकि ये कोई बड़ी बीमारी का रूप ना ले। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सॉफ्ट स्पॉट है वो हमें उभरा हुआ दिखता है, जैसे कि ऊपर की तरफ ऐसे उभरा हुआ फील होता है। तो इससे क्या होता है कि ये भी एक टाइप के ब्रेन में इन्फेक्शन का सिंबल है। तो ऐसे टाइम में भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई हड्डी में ब्रेन की में हड्डी में या कोई भी ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, उस वजह से ये ऊपर की तरफ हमें उभरा हुआ फील होता है। तो ऐसे टाइम में भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट होता है कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये साइज है जो वो बहुत नॉर्मली ये साइज 1 से 3 सेंटीमीटर होता है, बट कुछ बच्चों में क्या होता है कि एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक भरता ही नहीं है, दूसरा इसका साइज बढ़ता जाता है, इसका साइज है वो छोटा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बस साइज है वो बड़ा है। या फिर ये बहुत दिनों तक लंबे टाइम तक तो ठीक ही नहीं हो रहा है, 2 साल के बाद भी बच्चे का ये हमें सॉफ्ट स्पॉट है वो फील ही होता रहता है, वो हड्डी है वो मजबूत नहीं हुई है। तो यह क्या है कि ये या तो हाइपोथायराइडिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम या रिकेट्स यानी कि बच्चे में विटामिन डी की कमी का भी सिंबल हो सकता है। तो ऐसे में हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि बच्चे को किसी और बीमारी से बचाया जा सके। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि बच्चे की बहुत बार क्या होता है ये बहुत ही जल्दी भर जाता है, जैसे 6-7 महीने में भर गया या 9 महीने में कंप्लीट फील हो जाता है। तो ऐसे में भी बच्चे में कोई बीमारी का सिंबल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बेबी की जो डेवलपमेंट ब्रेन की होनी चाहिए वो इतनी जल्दी नहीं ग्रो करता है। तो ये जब भर जाएगा जल्दी तो जो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट अभी हुई ही नहीं है। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से अगर ये जल्दी भर जाता है तो ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इसके जल्दी भरने का रीजन क्या है, कोई बीमारी का रीजन तो नहीं। बहुत सारी ऐसी ब्रेन की दिक्कतें होती हैं बच्चे में जो कि इसी वजह से देखने को मिलती हैं और हम उनको लेट तक रहते हैं तो वो दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती, तो इसलिए हमें टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये 4 रीजन दिखे तो हमें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके जब सॉफ्ट स्पॉट तब तक बेबी के है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। एक तो हमें इसको ज्यादा प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये ब्रेन से एक डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अगर हम इसे ज़्यादा प्रेस करते हैं या ज़्यादा छेड़ते हैं तो ब्रेन को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बेबी की जो सॉफ्ट स्पॉट है उसको ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हमें क्या होता है कि ऐसे जैसे डैंड्रफ टाइप में क्रेडल सी कैप्सी फील होती है हमें, तो हम सोचते हैं कि हम उसे कॉम्ब कर दें, हम ज़्यादा कॉम्ब करने के चक्कर में सॉफ्ट स्पॉट को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइटली बच्चे के सिर में कॉम्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो डैंड्रफ है तो धीरे धीरे मसाज करके धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्टली हाथों से हमें उसको हटाना चाहिए। तो इस तरह से हम सॉफ्ट स्पॉट की केयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना सॉफ्ट स्पॉट के बारे में। ऐसे ही और बेबी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
तो हमारे चैनल, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके माइंड में कोई वीडियो है जिस पे आपको वीडियो बनवानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।